हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। तुम शादी कर रहे हो? ओह माय गॉड! सच्ची में? तब तुम मुझे अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? Who's the lucky girl? थैंक यू। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे भी बस अभी पता चला। क्या मतलब अभी पता चला है? बस रिसेंटली उससे मुलाकात हुई, मिलकर ऐसा लगा कि शी इज द वन जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वाओ! मिलवा कब रहे हो मुझे? जल्दी बताओ। पहले मैं उससे तो बता दूं कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। क्या मतलब? एक सेकंड, उसे अभी नहीं बताया तुमने? नहीं, उसे कैसे बताऊं? कभी किसी को प्रपोज नहीं किया ना पहले, इसीलिए तो तुमसे मशवरा लेने आया हूँ। कैसे बताऊं उसको, क्या करूं? मुझसे मशवरा लेने आए हो? जैसे मैंने तो बहुतों को प्रपोज किया ना। साइम तुम भी ना, मतलब उसे बताया भी नहीं अभी। यार प्रपोज कैसे करोगे? मतलब बोल दो ना जाके, वो कौन सा तुम्हें इनकार करेगी? थैंक यू। तुम्हें वाकई लगता है कि वो इनकार नहीं करेगी? मतलब साइम मुराद किसी को प्रपोज करे और वो इनकार कर दे, ऐसा हो सकता है? तो बहुत खुशकिस्मत होगी जिसे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। रियली? फिर भी कोई मशवरा तो दो मुझे, कैसे प्रपोज करें? पहले तो मुझे बताओ उसे पसंद क्या है, लाइक उसकी इंटरेस्ट क्या है, और मे बी यू शुड डू समथिंग वेरी डिफरेंट। You mean no candlelight dinner, no nothing, no rings? नहीं, मुझे ये सब पुराना सा लगता है। उसका मुझे पता नहीं, पर अगर मैं होती ना, मेरे लिए तो ये आइडिया फ्लॉप। Thank you for the tip. साहिब मुझे ये तो बताओ, है कौन? मैं जैसे ही उसे बता दूंगा ना, तुम्हें पता चल जाएगा। Okay. I'm sure वो तुम्हें इनकार नहीं करेगी, हाँ बोल देगी। मैं सामना जी मीर सर कहाँ हैं? उनकी तो मीटिंग थी साइट एरिया, वो तो निकल चुके हैं। आपको भी तो जाना था ना उनके साथ। हाँ मैं बस निकल रही हूँ। ओके तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इतने साल गुजरने के बावजूद भी तुम नहीं बदली। सर मैं अपनी मां से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और शायद सबसे ज्यादा नफरत अपने बाप से। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे बाप ने मेरी मां से शादी की ही क्यों। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरी मां बेचारी को मोहब्बत के सिवा कुछ आता ही नहीं, और मेरे बाप को उसे तो शायद इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता। जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको तकलीफ में देके जो दर्द होता है उसका मुकाबला दुनिया का कोई दर्द नहीं कर सकता।
साइम और मैं एक ही घर में पले बड़े, लेकिन हमारी पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि एक ही घर में रहते हुए हम लोगों के हालात बहुत मुख्तलिफ थे। उसके माँ बाप आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैंने जब से होश संभाला है अपने बाप को अपनी मां पे सिर्फ चिल्लाते ही देखा। कहने को वी आर अ वन बिग हैप्पी फैमिली। I don't know why I'm telling you all of this. ये बातें तो कभी मैंने खुद से भी नहीं की। I'm sorry. I think कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था मैं। इमोशनल होके क्या कुछ बकवास कर दी मैंने। नहीं, इट्स ओके सर। कभी कभी अपने दिल को हल्का कर लेना चाहिए। आपने जो कुछ भी अभी कहा सब हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। आप यूं समझे कि आपने ये सब अपने दोस्त से कहा है। मिस आबरू, मैं जिस पोजीशन में वहां पे दोस्ती करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्ती आपको वीक करती है एंड आई एम नॉट वीक। भूल जाए मैंने जो कुछ भी बकवास आपसे की है। ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा मैं समझूंगी कि आपने कहा ही नहीं। गलती वैसे भी इंसानों से ही होती है। आपसे भी बहुत बड़ी गलती होगी कि आपने अपने दिल की बात पहली बार किसी से कह दी। मैं मीटिंग के लिए आपको बुलाने के लिए आई थी, आपका सब वेट कर रही हूँ। काफी देर नहीं हो गई आज? हाँ, वो यूनिवर्सिटी में कुछ जरूरी काम था, असाइनमेंट की वजह से लेट हो गई थोड़ा सा। तो हया को भी रोक लेती, दोनों एक साथ आ जाती। हया को क्यों रोकती, और वैसे भी वो इस असाइनमेंट में है भी नहीं। अच्छा, तो दोनों एक साथ एक असाइनमेंट में नहीं हो। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। क्या बकवास है, तुम दोनों का झगड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। यार आबरू, मैं बहुत थकी हुई हूँ। चुपचाप इधर ही खड़ी रहो। किसके साथ आई हो तुम? किसके साथ? असाइनमेंट पार्टनर है मेरा। वो तुम्हारा असाइनमेंट पार्टनर है? हाँ। तुम्हें कोई और नहीं मिला? यार आबरू, अब इसमें क्या खराबी है? खराबी ही खराबी है। एक नंबर का बदतमीज और आवारा है वो। वलीद मुराद, वलीद मुराद ही है ना नाम उसका? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। मुराद फैमिली की सबसे बिगड़ी हुई औलाद है। कोशिश करो उससे दूर रहो, समझी? आबरू रिलैक्स, मैं बच्ची नहीं हूँ जो हर बात पे तुम मुझे लेक्चर देती रहती हो, और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत। मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़ी होगी और बच्ची नहीं रही। इनफ आबरू, बस कर दो। और जिस वलीद मुराद की तुम बात कर रही हो ना, वो वैसा नहीं रहा, बहुत चेंज हो गया है। देखो सना, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, सिर्फ खेल खेलते हैं। वो कोई खेल नहीं खेल रहा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मुझे बिला वजह गुस्सा क्यों दिला रही हो? क्यों नहीं समझ पा रही कि मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ? आबरू, पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें लगता है कि जो तुम सोचती हो ना वही सही है, जबकि ऐसा नहीं है। और प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा दिमाग नहीं खराब करो, मैं सोने जाती हूँ।
वली नहीं आज तो पकड़े गए यार, आज तो तुम घर पे ही हो ना। अभी बैठते हैं ना, पहले मुझे मीर से बात करना है। क्या मतलब मीर से बात? सारा दिन तो आप ब्रो के साथ होते हैं। यार बस नाम के साथ होते, वरना कई कई दिन तो हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते। वैसे आजकल वो बहुत बिजी है। मुझे नहीं पता, आज आपका पूरा दिन मेरा। आज है गेम खेले। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी मीर के पास से आता हूँ। बहुत जरूरी बात नहीं है। नहीं, ये रैकेट यार आज आपका सारा वक्त मेरा। चले गेम खेलें, चले चले। शाबाश। रेडी? या वैसे इस वक्त आज तुम घर पे क्या कर रहे हो? कभी कोई मौका ना छोड़ना वैसे है। वाह बात है। ऐसे गेम खेलना भूल गए हैं आप ऑफिस जा जाके। फाइलें पकड़नी आती हैं सिर्फ आपको। कोई बात नहीं, वापस आ जाएगी। हेलो मीर। हाय आंटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप मेरे पास? हाँ बेटा, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैंने सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। बहुत अच्छा किया, प्लीज बैठिए। ओह थैंक यू। काफी खुश लग रहे हो आजकल। रियली? हाँ, इनफैक्ट मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम किसी वजह से खुश हो। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात तो है, बताना ना चाहो दैट्स डिफरेंट। एब्सोल्युटली नथिंग। I must admit, she's very special, हाँ? कौन? वो लड़की जिसकी वजह से तुम काफी खुश नजर आ रहे हो। कम ऑन आंटी। इस लड़की को अपनी जिंदगी से कभी जाने मत देना। इतने दिनों बाद तुम्हें इस तरह मुस्कुराते हुए देखा है, and I'm damn sure ये तुम्हारी मुस्कुराहट उसी लड़की की वजह से है। ये जमाल का दिया हुआ पहला तोहफा है मेरे लिए, एंड दिस इज वेरी वेरी लकी गिफ्ट फॉर मी। इसने हम दोनों का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैं चाहती हूँ ये चेन तुम उस लड़की को पहनाओ। अच्छी है? It's beautiful. वैसे मीर, मैंने इतनी लड़कियां देखी तुम्हारी जिंदगी में आते जाते, लेकिन जो इत्मीनान तुम्हारे चेहरे पर अभी है ये पहले कभी नहीं देखा। और ये जो तुम्हारे चेहरे पे इत्मीनान है ना, मैं चाहती हूँ ये हमेशा रहे। आंटी टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद नहीं पता कि सब क्या हो रहा है। जैसा आपने कहा, मैंने इससे पहले कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। इसकी शिद्दत तो नहीं जानता मैं, बस इतना जानता हूं कि मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। मीर, तुम कब तक इस हकीकत से भागोगे? एक ना एक दिन तुम्हें इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा। हकीकत बहुत खौफसदा करने वाली है आंटी। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर अबाउट दिस। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। हाँ, ये चेन उसे पहनाना मत भूलना। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आंटी। इट्स माय प्लेजर।
बाबा जी बेटा। चले आज मैं आप लोग को यूनिवर्सिटी छोड़ देती हूँ। बेटा यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट आती होगी, वैसे भी तुम्हें देर हो जाएगी। मुझे नहीं देर होगी। अच्छा है ना, गाड़ी में बातें करते हुए चलते हैं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। चले चलो बेटा। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है आप लोग। अरे तुम दोनों को क्या हुआ है? इतनी खामोश तो तुम कभी भी नहीं बैठती। पता नहीं बाबा, इन दोनों का किस बात पर झगड़ा हुआ जो इतना लंबा खिंच गया। क्या हुआ है? कुछ नहीं बाबा। एक तो मुझे तुम दोनों की बिल्कुल समझ नहीं आती, हर वक्त लड़ती रहती और एक दूसरे के बगैर रहा भी नहीं जाता। चले बाबा, आप लोग यूनिवर्सिटी आ गई, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज़ बेटा। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। अकेले में। आपने कल घर पर सना को ड्रॉप किया था। सना ने मुझे बताया कि आप उसके असाइनमेंट पार्टनर हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ। मैं अपनी बहनों के बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, इसलिए बेहतर है कि आप उनसे दूर रहें। मैं तो उनसे दूर रह लूं, लेकिन क्या आपने अपनी बहन से पूछा कि वो मुझसे दूर रह सकती है या नहीं? क्या मतलब? कहना क्या चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो आप मुझसे बात कर रही हैं, जाकर अपनी बहन से क्यों नहीं कर सकती? मैं अपनी बहन को समझा लूंगी, लेकिन आप प्लीज दूर रहे उससे। आई एम सो सॉरी मिस आबरू, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब आप मुझे अपनी बहन के करीब जाने से रोक सकती हैं, और ना ही आपकी बहन मेरे खिलाफ कोई बात सुने। पहली बात, मुझे तुम जैसी मामूली लड़की से माफी मांगनी पड़ी, वो भी अपने घर में। और सबसे बड़ी बात, मेरे उस भाई ने, जिसने आज तक बड़ी से बड़ी बात पर मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझसे सख्ती से बात की। तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में आई हो, मैं तुम्हारी बहनों के बीच में आऊंगा। एक सेकंड, तो आप ये सब कुछ इसलिए करें क्योंकि उस दिन आपको आप ही के दोस्त की वजह से मुझसे माफी मांगनी पड़ी, सिर्फ इसलिए? देखिए, वो मामला वहीं खत्म हो गया था और गलती सिर्फ आपके दोस्त की थी, और इतनी छोटी सी बात पर हम दूसरों की जिंदगी तबाह करेंगे। तुम छोटे लोगों की हर बात ही छोटी होती है। तुमने वलीद मुराद के गुरूर को ललकारा है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ये बातें मैं तुम्हें बताए बगैर भी कर सकता था, लेकिन मुझे खेल एलानिया खेलने का शौक है। मैं तो खेल एलानिया खेल ही लूंगा, लेकिन तुम अपने आप को बचाओ। कहां कहां से वार करूंगा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगी। वलीद, आप इस बात को अपनी अना की जंग क्यों बना रहे हैं? जंग तो पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन आपके खेमे में बात अब पहुंची है। जंग, खेमा, वाह, ये सब आपकी बहनों से मिलने का नतीजा है।
तुम जाओ, अपनी बहन को बचाओ। ठीक है वलीद, अगर ये तुम्हारी तरफ से अना की जंग है तो फिर जंग ही सही। तुम्हें जो करना है कर लो। मुझे हमारे घर की तरबियत और हमारे आपस के इत्तेहाद पे पूरा भरोसा है। मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की कौन खाएगा और कौन मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे सना से मिलने जाना है, वो मेरा वेट कर रही है। बाय। हाँ अभी सना बाहर आओ। खैरियत है, क्या हुआ? तुम अब तक यूनिवर्सिटी में हो? हाँ मैं अभी तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हूँ, प्लीज बाहर आओ जल्दी। पर अभी मेरी क्लास शुरू होने वाली है, मैं क्लास लेने जा रही हूँ। छोड़ो क्लास को, 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, रिलैक्स करो, काम डाउन। क्या हुआ? खैरियत? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? सना, तुम और हया सिर्फ मेरी बहनें नहीं, मेरी औलाद की तरह। तुम दोनों कमजोरी है मेरी। कोई भी तुम दोनों को नुकसान पहुंचाएगा ना, वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। आबरू मैं ये जानती हूँ, पर तुमने ये कहने के लिए मुझे बुलाया? नहीं सनम, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम मजीद किसी की बातों में ना फंसो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, किसकी बात कर रही हो तुम? मैं वलीद मुराद की बात कर रही हूँ, मैं उससे भी मिली थी और ये मेरी उससे कोई पहली मुलाकात नहीं थी, उससे पहले भी मिल चुकी हूँ मैं। मीर मुराद ने मुझे अपने किसी ऑफिस के काम से मुझे अपने घर बुलाया था। वहां वलीद का एक दोस्त भी था, उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की और फिर जब वलीद को इस बात की मुझसे माफी मांगनी पड़ी तो उसने ये सब अपनी अना का मसला बना लिया। उसने अभी भी मुझे ललकारा है कि वो तुम्हारे जरिए मुझे तोड़ेगा। उसने कहा कि वो हमें बर्बाद कर देगा। ये तुम क्या कह रही हो आबरू? एक मिनट, तुम्हारा झगड़ा कब हुआ वलीद से? मेरे ऑफिस ज्वाइन करने के कुछ अरसे बाद ही। वलीद में चेंज भी कुछ अरसे बाद ही आया है और उसने कहा कि वो बिल्कुल बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। एक सेकंड, अब उसने ये सारी चीजें तुमसे अभी बोली हैं? हाँ सना, अभी अभी, इसलिए तो तुम्हें इतनी जल्दी में यहाँ बुलाया है। देखो सना, तुम मेरी बहुत समझदार बहन हो। तुम्हारा बदलता रवैया देखते ही मैं समझ गई थी कि जरूर कोई बात है और अभी वलीद से बात करके मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब उसी का किया धरा है। वलीद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये लोग अपनी झूठी अना की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें हैं, इनकी जिंदगियों में कोई स्ट्रगल नहीं है। इनको अपनी जिंदगियों में सिर्फ मसरूफियत चाहिए। और ये वलीद उन लड़कों में से है जो अपनी जिंदगी में किसी को हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि दूसरों की जिंदगियों से खेलना जानते। सना, तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है ना? हाँ। तुम परेशान मत हो, मैं अभी ऑफिस जाती हूँ और तुम भी अपनी क्लास ले लो। रात को आराम से बात करते हैं। हाँ,
ठीक है। मैंने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड किया था ये, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं। आई वांट यू कि आप आज ही सारी सजेस्टेड चेंजेस करें एंड देन फॉरवर्ड इट टू मी। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है किसी की प्रॉब्लम से? और अगर मैं ये कहूं कि फर्क पड़ता है तो मैं ये कहूंगी कि आपके फर्क पड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना है, नई सुबह शाम